हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप सभी? मैं हूँ आपकी प्यारी अमीशा। आज की वीडियो की शुरुआत जोशीमठ के इन खूबसूरत से नज़ारों के साथ। अभी सुबह का जो टाइम है लगभग 9 बज रही है और बाहर का मौसम आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा प्यारा हो रखा है। ऊपर आसमान में बादल भी लगे हैं, हल्की हल्की धूप भी लगी है और सामने वाले पहाड़ों पर भी कोहरा देखने को मिल रहा है। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा, आज है सावन के महीने का तीसरा सोमवार। तो आप सभी लोगों को तीसरे सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके परिवार पे भोले बाबा की कृपा बनी रहे, आपकी दिन दुगनी और रात चौगनी उन्नति करें आप लोग। और अभी मैं नहा धो के तैयार तो हुई नहीं हूँ, बस नहाई हूँ। तो अभी सबसे पहले मुझे घर के मंदिर में करनी है पूजा पाठ। उसके बाद जाना है मुझे नीचे शिवालय मंदिर में। तो शिवालय मंदिर में मैं तब जाऊँगी जब मेरे साथ कोई साथी भी होगा, यानी कि लक्ष्मी दीदी या भाभी। तो हम साथ में जाएंगे नीचे मंदिर में दर्शन करने के लिए, शिवालय में पानी चढ़ाने के लिए। तब तक मैंने कहा घर के मंदिर में पूजा पाठ कर लेती हूँ। बाकी आज का मौसम जोशीमठ का बहुत ही ज़्यादा प्यारा हो रखा है। धूप मतलब कल से बारिश नहीं हुई, हल्की हल्की हो रही थी, ज़्यादा नहीं हुई। तो अच्छा हो रखा है मौसम। तभी चलती हूँ, सबसे पहले मंदिर में पूजा पाठ करती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ दोस्तों आप लोगों को। और अभी यहाँ पे सुबह सुबह लालू भी आ रखा है चढ़ने के लिए। देखो इसकी जगह यहीं पे है चढ़ने की, यहीं पे आया रहता है ये ज़्यादा। बाकी सभी लोग मंदिर में जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। तो अभी मैंने यहाँ मंदिर में अच्छे से पूजा पाठ कर दिया है। बाकी आप लोगों को भी माता रानी के दर्शन करवा रही हूँ। आप सभी लोगों पे माता रानी की कृपा बनी रहे। और आज हमारे मंदिर में नई मूर्ति यहाँ पे रख दी है, जो है गणेश भगवान जी की, जो दीदी को ससुराल से मिली थी शादी के टाइम पे। चांदी की मूर्ति है, तो सासू जी ने बोला था अपने साथ रखना इसको। और यहाँ पे माता रानी की मूर्ति है, जो मतलब दीदी को बर्थडे गिफ्ट मिला था। और एक और रहती है छोटी सी मूर्ति, वो दीदी ने अपने पास लेके, मतलब कहीं भी जाती है ना तो दीदी ने अपने पास रखी रहती है वो। तो दीदी अभी उसको अपने ससुराल लेके चली गई है। और साथ में भगवान शिव जी और माता रानी की छोटी सी मूर्ति और रखी है यहाँ पे। और साथ ही दोस्तों, यहाँ मैंने ना ये जो केदारनाथ धाम का मंदिर है ना, तो यहाँ मैंने केदारनाथ धाम का मंदिर रखा है। और वहां अपने घर में मैंने बद्री विशाल जी का मंदिर रखा है। तो यहाँ मैंने कहा केदारनाथ भगवान जी का रखती हूँ, वहां भगवान बद्री विशाल जी का। और ये जो ये सेंट है ना, ये तो ये सासू जी लाए थे कहाँ से, इत्र, खाटू श्याम जी के दरबार से, भगवान खाटू श्याम जी के दरबार से। तो सासू जी बोलते हैं अगर कहीं भी जाना होगा, अगर तुम्हारा शुभ काम है तो सबसे पहले ये इत्र डाल के जाना, तुम्हारा शुभ काम शुभ हो जाएगा। तो दीदी जब भी इधर उधर जाती है, ड्यूटी जाती है, कहीं बाहर ड्यूटी जाती है, लंबे सफर में जाती है, तो हमेशा इस इत्र को डाल के जाती है और मेरे पे भी डालती है। और मैं भी कहीं जाऊंगी तो मैं भी इस इत्र को डालती हूँ। तो अभी मैंने मंदिर जाने की तैयारी तो की नहीं है, क्योंकि दीदी लोग अभी नहाए नहीं है। तो मैंने कहा साथ ही में यहाँ रूम पर थोड़ा बैठी रहती हूँ, और जब दीदी लोग आएंगे तब मंदिर चली जाऊंगी दर्शन करने के लिए। तो अभी मैं भी हो गई हूँ मंदिर जाने के लिए तैयार। लक्ष्मी दीदी का कॉल आया कि मैं यहाँ पे पहुँच गई हूँ, तू भी आ जा। और साथ ही मैंने भगवान बद्री विशाल जी वाला थैला भी रख दिया है। इसमें मैंने धूप, तेल, अगरबत्ती सब रखा है, क्योंकि परसों तक ये थैला दीदी लेके जा रही थी, तो मैं ऐसे थैला लेके नहीं जाती हूँ। मैं हमारे यहाँ थाली पे लेके जाते हैं, तो यहाँ सब थैले पे लेके जाते हैं, तो सब में ऐसे थैले रखे रहते हैं। और साथ ही मैंने अभी यहाँ बाहर पे भी पूजा कर दी है, जहाँ पे तुलसी का पौधा लगा रखा था, तो यहाँ पे मैंने अच्छे से पूजा कर दी है, पानी चढ़ा दिया है। और साथ ही दोस्तों, डेली मैं आपको यहाँ पे सूरजमुखी का फूल दिखा रही हूँ, और आज ये पूरा खिल के आ गया है। और मौसम देखो बहुत ही ज़्यादा प्यारा हो रखा है अभी का। तो चलते हैं मंदिर में दर्शन करके आते हैं और आप लोगों को भी दर्शन करवाते हैं। साथ ही दोस्तों, आप सभी लोगों ने मुझे बोला था मंदिर में कभी भी जाना है तो सर ढक के जाना है, और मैंने अभी चुन्नी भी रख दी है सर ढकने के लिए। तो चलते हैं भगवान जी के दर्शन करवाते हैं। लक्ष्मी दीदी तो अपनी फ़ोटो लेने पे लग गए हैं। और अभी के टाइम पे ना भीड़ बिल्कुल भी कम हो गई है, क्योंकि सभी लोग सुबह जाते हैं दर्शन करने के लिए। और अभी जो टाइम हो रहा है ना, वो 11 बजने वाली है। तो अभी के टाइम पे थोड़ा भीड़ कम रहती है। तो भीड़ कम रहते हैं, अच्छे से दर्शन भी होते हैं, अच्छे से पूजा पाठ भी होती है जब भीड़ कम रहती है। भीड़ ज़्यादा रहेगी तो नहीं होता है। और आज सुबह सुबह, आज वैसे ही सोमवार है, और आज सुबह सुबह मुझे भोले शंकर भगवान जी के दर्शन हो गए थे, क्योंकि मुझे सुबह सुबह सांप दिखा। और दोस्तों, मैं मतलब सांप के डर से, मतलब मैं पिछले साल जब 1-2 साल दीदी के साथ यहाँ रही ना जोशीमठ में, तो सांप के डर से मैंने कहा गर्मियों के टाइम पे हमारे इधर बहुत सांप दिखते हैं, तो सांप के डर से मैंने कहा जोशीमठ चली गई मैं। और ना यहाँ भी मुझे सांप ही दिख रहे, क्योंकि ठंडे में तो नहीं रहता है, पर यहाँ भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, पता नहीं क्यों। मैं जबकि भेंट भी देती हूँ करमजीत की। अगर कोई उपाय होगा तो आप लोग बताना मुझे। और साथ ही यहाँ लक्ष्मी दीदी पहुँच गई है। हेलो दी, कैसे हो? प्रणाम सभी को। आपको सावन की तीसरे सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गाइस, वैसे तो देसियों का आज पहला है ना। हाँ और हमारा आज तीसरा सोमवार है। हाँ, जो बाहर तो के हम होंगे। जा रहे हैं
अभी शिवालय या नीचे वाले में। हाँ हमेशा ने मुझे बोला था कहीं दूर जाएंगे, पर टाइम नहीं है आज। हाँ। बच्चों और का दीदी स्कूल बहुत प्यारे है। लग रहे हैं। हाँ, थैंक यू। आज मैंने ये जयपुरी साड़ी पहनी है। हाँ बहुत प्यारी लग रही है दीदी पे। बहुत सस्ती साड़ी है, मेरी दुकान की है, 500 रुपए की। पर प्यारी लग रही है। हाँ, तो देसियों में शायद आज से सोमवार है, मतलब जो देसियों का पहला है आज। अच्छा पहला सावन का सोमवार है उनका। हमारा खत्म होता है और उनका शुरू होता है, ऐसा होता है। क्योंकि जो यहाँ बाहर के है ना, वो आर्मी वाले, तो उनकी वाइफ बताती रहती है कि हमारा आज से शुरू है, क्योंकि वो सामान लेके जाते हैं ना। आज पहला है उनका। हाँ उनका आज पहला है और हमारा तीसरा है। जय हो भगवान जी। ये वाला ठीक नहीं है, चंदन वाला शीशम। चंदन वाला अच्छा नहीं है, चंदन गोल्ड चंदन लगाओ। हाँ ये हो नहीं रहा ना। अभी मेरे मंदिर में अच्छे से दर्शन हो गए हैं और दर्शन करके आने के बाद मैंने सीधे नाश्ता किया। आप लोगों को बताऊंगा, मैं सोमवार के व्रत नहीं रखती हूँ, रखती भी हूँ तो मम्मी मना करती है। अगर कभी बोल भी दिया कि मैं रख रही हूँ तो मम्मी मना करती है। और अभी मैं जा रही हूँ लक्ष्मी दीदी की दुकान में, क्योंकि हमारी चाय वाली चाची जी जो है उन्होंने मुझे कुछ सामान लेने के लिए बोला था, उनका पर्सनल सामान है। तो मैं भूल ही जा रही हूँ, यानी कि मतलब जब बीच में मैं कहीं गई थी उस टाइम भी बोला था उन्होंने वो सामान लाने के लिए, तभी मैं भूली। तो आज मैंने कहा ला ही देती हूँ उनके लिए सामान। तो जा रही हूँ अभी मैं ऊपर दुकान में, रूम पे तो ताला लगा दिया है। और हमारी भाभी जी पहुँच गई। हेलो भाभी, कहाँ जा रहे हो? अच्छा, तो भाभी अपने लड़के को लेने जा रहे हैं और मुझे जाना है अभी लक्ष्मी दीदी की दुकान में, और जल्दी से जाती हूँ, काम करके आती हूँ। जिस जगह से अभी मैं होके जा रही हूँ दोस्तों, यहाँ पे मुझे लगता है बहुत ज़्यादा डर, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले है इतना बड़ा पत्थर। तो यहाँ से नीचे से आम रास्ता है, तो सब लोग तो जाते ही, पर मुझे इतना भयंकर डर लगता है। जाती तो मैं भी हूँ, क्योंकि इस पे पानी भी आ रहा है। और साथ में यहाँ देखो जो पुराने घर होंगे वो ऐसे टूट रहे हैं यहाँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा पुराना है। और ये दरारें जो है वो पड़ती जा रही है यहाँ, मतलब ज़मीन धंसती जा रही है। और लोगों की ये गौशाला है और कुछ ऐसा हो रखा है, और किसी भी टाइम टूट सकता है ये, क्योंकि इतनी बाहर आ रही है ना ये दीवार पत्थरों वाली। तो यहाँ पे जाने के लिए ज़्यादा ही डर लगता है मुझे, क्योंकि पुराना भी हो गया है और साथ ही यहाँ धंस भी रहा है उस वजह से भी। और पूरी दीवार ऐसी लटकने के उसमें है, और किसी टाइम होता है ना, अक्सर लोग जाते हैं उसी टाइम वो टूटता है। तो यहाँ पे भी मुझे भयंकर वाला डर लगता है। और यहाँ तो मतलब बारिश में ज़्यादा ही डर लगता है। मैं ही या सभी लोग यहाँ के डरते हैं, क्योंकि यहाँ का कुछ भी पता नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्योंकि अभी जो मतलब ये प्रॉब्लम चल रही है यहाँ धंसने वाली, तो अभी भी हो रही है। ये देख लो रास्ता पूरा कैसे हो रखा है। तो अभी मैं चाची का सामान लेके अपने रूम पे आ गई हूँ, और इसके बाद की जो क्लिप मैं लगाने वाली हूँ तो वो थी दोस्तों जब दीदी यहाँ थी, दीदी के साथ थी। क्योंकि आप सभी लोग बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे सगाई की साड़ी कहाँ से लाए, कहाँ से लाए। तो मैंने कहा दीदी आप लोगों को अच्छे से बता देगी। और साथ ही आप लोग हमेशा देखते होंगे मेरी वीडियो बनाने की एक लोकेशन सबसे ज़्यादा रहती है, मतलब जब सबसे ज़्यादा लोकेशन यही आती है मेरी वीडियो में, क्योंकि मैं यहाँ पे खड़ी रहती हूँ ना मोर में। तो यहाँ से मतलब चेहरे पे अलग ही चमक आती है, आप लोग देखते होंगे। और जगह की वीडियो रहती है उसमें उतनी चमक नहीं रहती जितनी यहाँ पर की रहती है। इसीलिए मेरी लोकेशन एक ही है, घुमा फिरा के अंदर से वीडियो बनाने के लिए मैं यहीं पे पहुँच जाती हूँ। साथ ही आपको मैं बताने वाली हूँ अपनी सगाई की साड़ी कहाँ से ली थी, कितने की पड़ी थी। तो देखिए आप लोग आगे ब्लॉग में। तो दोस्तों आप सभी लोग मुझे कमेंट करके और मैसेज करके बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि आपने जो सगाई की साड़ी ली वो कहाँ से ली और आपको कितने की पड़ी। मतलब जो मेरा सगाई का लुक था, ज्वेलरी से लेके सब कुछ आप लोग मुझे पूछ रहे थे, तो मैं उस टाइम पे बता नहीं पाई। तो अभी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ अपना जो सगाई का लुक रखा था, साड़ी कहाँ से ली, कितने की पड़ी। तो मैं क्या दीदी बताने वाली है आपको। तो यहाँ पे दीदी बताएगी आगे आप लोगों को। हेलो दोस्तों, तो सबसे पहले कहानी बताती हूँ कि साड़ी लेने का आइडिया हमें कहाँ से आया। तो हुआ ये कि इसने कहा कि दीदी मैं साड़ी पहनूँ या लहंगा पहनूँ। तो हमने सोचा कि अगर हम लहंगा लेते हैं तो एक दिन के हिसाब से तो वो बढ़िया रहेगा, लेकिन आपको पता है लहंगा मतलब अगर ठीक ठाक लेंगे तो 10,000 से ज़्यादा का लहंगा भी आना ही है होता है। तो उस हिसाब से मतलब लहंगा एक ही दिन पहना जाता है, उसके बाद वो काम भी नहीं आता। तो हमने कहा साड़ी तो कम से कम ऐसी है, चलो साड़ी ही ले लेंगे और थोड़ा अच्छी महंगी ले लेंगे। मतलब जितना हम लेते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा ही महंगी लेते हैं। जैसे हम मिडिल क्लास हैं तो इतना नॉर्मल पहनते हैं साड़ी, लेकिन वो हम थोड़ा हमने कहा थोड़ी अच्छी ले लेंगे।
और ताकि वो बाद में कोई भी पहन सकता है, कभी मैं भी पहन सकती हूँ, कोल्लू पहन लेती है, या फिर आने वाली पीढ़ी को भी हम उसको दे सकते हैं कि भाई हाँ, जैसे मैं ही सोचती हूँ कि मम्मी लोगों की साड़ी मैं पहनूंगी तो अच्छा लगता है ना, तो उसी थॉट से हमने सोचा कि साड़ी ले लेंगे। और सबसे पहले आपको बताती हूँ, साड़ी हमने ली थी देहरादून नारंग से, ठीक है, आपने देखी होगी जो भी देहरादून में रहते हो, नारंग से हमने साड़ी ली थी। मैंने अपनी मतलब मैंने ना वहाँ से 2-3 साड़ी ली है, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। मेरा रेट भी हाई होता है लेकिन क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होती है। तो नारंग से हमने वो ये वाली साड़ी ली थी। और सबसे पहले हम इसका आपको बताते हैं, साड़ी को अच्छे से बताते हैं, तब जाके आप सोचना कि आप भी ऐसी साड़ी लोगे या नहीं। तो सबसे पहले इसका देखो ब्लाउज देखो, ये साड़ी मतलब ना हमने 2 साड़ी वो करी थी, है ना कल्लू? हाँ, हमने 2 साड़ी यूज करी थी, एक ऑरेंज में थी और एक ना गोल्डन में थी। तो हाँ। गोल्डन वाली महंगी थी, ऑरेंज वाली लगभग 8,000 की थी वो। 8,000 की थी। तो इसने कहा मुझे ऑरेंज ही चाहिए, इसने कहा कि मेरा वाला उसमें मैं निखरूंगी नहीं, मेरा जो कलर टोन है वो ज्यादा निखर के नहीं आएगा। तो मैंने इसे बोला तो गोल्डन पहन ले, उस दिन सब अच्छे ही लगते हैं, वही शादी सगाई के दिन तो सारे लोग अच्छे ही लगते हैं। तो हमने तब जाके ये साड़ी उसी दिन और एक ही दिन में उन्होंने 200 ब्लाउज बनाया था। और देखो ब्लाउज उन्होंने बहुत अच्छा सिला था दोस्तों। और ये देखो बहुत प्यारी ये साड़ी मुझे थी, और इस पे पूरा ये वर्क हो रखा, बहुत अच्छा लगता है ये वर्क जो इस पे हो रखा है दोस्तों। और बहुत अच्छी इन्होंने सिली थी। और इसका बैक ऐसे है, पूरा ये बैक ऐसे है और फ्रंट ऐसा है। और दोस्तों देखो उसी टाइम ये वाले लटकन ना मैंने भी लिए थे अपनी साड़ी के, उसी दुकान में हाँ। हम गए, हमें दोबारा से गोल्डन लटकन ऐसे मिल गया। और ये भी बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं ना, हल्के भी हैं, बहुत हाँ। अच्छे भी लगते हैं। तो ये इसका ब्लाउज है, इस पे पूरे पे वर्क है, पूरे पे वर्क है, इसकी सिलाई हमें और दोस्तों ये है साड़ी, बहुत ही सुंदर साड़ी है दोस्तों ये, मतलब मुझे इतनी पसंद आई ना। कल मेरे को मेरे को ऐसा हो रहा था दोस्तों, तक भी जानी बड़ी महंगी चीज में जानी भाई, मेरे को बहुत अच्छी लगी ये साड़ी, गोल्डन साड़ी ना मुझे इतनी पसंद है। इसके साथ अगर रेड ब्लाउज भी स्टाइल करके पहनेंगे तो 4-4 ये तो बात की काम भी आ जाएगी शादी के बाद की। इसके ना इसके यहाँ पूरे हल्के हल्के डॉट्स है, सिल्वर या व्हाइट कलर के, हल्के सिल्वर कलर के, सिल्वर कलर के हल्के, और पूरी गोल्डन है। और इसका कपड़ा ना बिल्कुल ऐसे टिश्यू वाला, टिश्यू वाला, मतलब टिश्यू लो पिसू ना, टिश्यू नहीं यार, टिश्यू तो मत बोल यार कल्लू, रुमाल वाला। रुमाल मुझे नहीं पता कपड़ा क्या है, पर जो भी है बहुत अच्छा है। इस पे जो चुन्नट पे बना रहे थे वो बहुत मतलब ना प्लेट्स बहुत अच्छी आ रही थी। और इसके किनारे दोस्तों मतलब बहुत ही सुंदर ये टक जी ये तो दियोन पड़ी तो किराने वाले डिजाइन अच्छा था। ये देखो आपको, मुझे नहीं पता लोगों को ये पसंद आएगी नहीं आएगी, खैर, पर मुझे ये बहुत पसंद आई। और मेरे दोस्तों को भी, जिन्होंने भी बोला ना, मेरे को मेरे सारे दोस्त वीडियो में उतनी खास नहीं दिख रही जितने सामने पे दिख रही है। थी। उन्होंने कहा कि तूने मतलब साड़ी कहाँ से ली थी मनीषा, बहुत सुंदर थी। जब मैंने रेट बता बोले ज्यादा कोई तो मुझे पूछ रहे थे कि किराए पे दोगे आपकी, मैंने कहा किराए पे तो नहीं, किराए पे तो कहाँ से देंगे, वो थोड़ा स्पेशल साड़ी है वो। हाँ। आप मेरे को दे सकती है, मेरे को तो अपनी बहन को तो दे ही देती है वो। ना ये ना कत्ते नहीं भेज सको ना समझी जी, ना अपनी बहन को ही दे ही सकती है यार, नहीं तो देना पड़ता है। ये तो मेरी दीदी की गलत फहमी है दोस्तों, बहन को नहीं दोगे तो तुम इस गलत फहमी को दूर करके रहूंगी। कल लग रही बहुत प्यारी लग रही, पहन के रहूंगी एक बार इस साड़ी को। तो ये साड़ी है दोस्तों, बहुत ही प्यारी ये साड़ी है। और महंगी साड़ी होगी, मुझे लगता है खासियत तो होती है कि मतलब इसमें प्लेट जल्दी आ जाती है ना। कितने की पड़ी थी हमको ये? और दोस्तों ये हमें पड़ी थी 10.5 की, और पूरा मतलब लगा लो थोड़ा ब्लाउज की सिलाई वगैरह, चलो वो तो अलग है। तो ये हमें 10.5 11 तक की, मतलब मान लो 11 तक की पड़ी है। हाँ 11 नहीं 12 कैसे लटकन लगा के भी। ऐसे, हाँ मतलब हाँ ब्लाउज पूरा तैयार करके 11-12 की। पूरा मत बोलना, 11.5 तक की पूरी पड़ी, 1000 रुपए का ब्लाउज लगा के। तो दोस्तों देखिए हमें ये साड़ी पड़ी, लेकिन हमें ये नहीं लगता कि हमने इसमें इतने पैसे दिए होंगे, भले पैसे तो बहुत ज्यादा है वो, पर हमें लगता है कि हमारी चीज भी तो ऐसी है। इसको मस्त ड्राई क्लीन करवा के मैं पहनूंगी और फिर आपको लो, अपनी बेटी बूटी जिसको देती है उसको दे देगी, ठीक है। फिर उस दिन जिस दिन मैंने पहनी थी ना सगाई के दिन, तो मैंने पायल पहनी थी, तो पायल की वजह से पूरे रेसे निकल गए इसके, फॉल के पूरे रेसे। फॉल तो उसने फॉल भी थोड़ा अनिसनी में लगा रखा ना। हाँ, क्योंकि हमने एक ही दिन में करवाई ना, तो यार एक ही ये दिन फॉल बार बार उसने मोड़ रखा है बीच बीच में, ये देखो हर जगह पे। वो क्या पता फॉल लगाने का स्टाइल होता होगा, स्टाइल नहीं है, वो मोड़ रखा है, क्या पता स्टाइल हो। बस जगत ये साड़ी पसंद है तो सब स्टाइल है जी। हाँ, हाँ तो ये थी दोस्तों मेरी साड़ी, और ये आप लोग भी बताना हमने ली आपको थी अच्छी लगी नारंग कि से, नहीं। नारंग से ली थी, और मतलब लगभग 11,000 की पूरी साड़ी पड़ी थी हमें।
और मम्मी देख रही होगी तो मम्मी हमें गालियाँ दे रही होंगी वहाँ घर से गाली तो देगी मम्मी घर से गाली खा रही कि 11-12 हजार की साड़ियाँ चाहिए साड़ी तुमको। हाँ वही तो, साड़ी पहन रहे हो, ये जमाना क्या आ गया, ये वो सो। पर ये है वहाँ जितनी भी साड़ी देखी मैंने ज्यादा सब 10-12 की देखी नहीं, मैंने। कम भी होती है। पर जिस वाले सेक्शन में हम गए थे ना वहाँ वो ब्राइड वाला ही था शायद। ब्राइड वाला नहीं था वो कुछ भी मतलब ब्राइड वाला नहीं था वो। वहाँ मतलब वो अलग अलग, जैसे आपको 2-3 हजार की साड़ी लेंगे तो काउंटर अलग अलग काउंटर उस वाले टेबल पे बैठा देते हैं। तो जैसे जैसे हम उनको प्राइस बताते हैं वो उस वाले ये पहले भी साड़ी लाई ना वहां से 2, तो उन्होंने सीधे इसको हाई फाई वाले काउंटर पे बैठा दिया कि मैम आप यहाँ बैठो। हाई फाई कहता पैसे पैसे ढूंढ कर देते। पहले भी दोस्तों 10 हजार की साड़ी लाई, एक 4 हजार की लाई वहीं से। हाँ, अपनी साड़ियों का रेट मत बताना, दूसरे का बता देना। गलत बात होती है। कोई बात नहीं, वो एक दिन हो जाता है। और बाकी वो जो 4000 वाली थी वो मेरी फ्रेंड ने मुझे शादी पे गिफ्ट करी थी, और वो वही वाली साड़ी है जो मैंने इसकी सगाई में पहनी है। वही तो है वो 2x की स्पीड। आज पहली बार दोस्तों इसकी आवाज खुली थी। वो वही वाली साड़ी है दोस्तों। वो मेरी बहन बोली में मेरी दोस्त निकी ने दी थी वो साड़ी। हाँ। वो मैंने इसकी सगाई पे पहनी थी, वो भी बहुत अच्छी थी। आपको लेनी होगी, क्या पता वहाँ मिलेगी। वैसे वो हाँ, लिंक मांग रहे थे उस साड़ी का भी। साड़ी का हाँ। लिंक तो नहीं है वैसे। पता जब हम उनसे ये बोल रहे थे ना ये साड़ी मतलब ये साड़ी हमें दूसरे कलर में मिलेगी ऐसे वैसे, तो वो पता क्या बोल रहे थे दोस्तों, उन्होंने कहा कि जैसे डिजाइनर साड़ी होती है ना उनके ऐसे कलर में नहीं आते वो। या तो तुम्हें डिजाइन अलग मिल जाएगा, फिर या तो कलर अलग हो जाएगा। तो ऐसे वो बता रहे थे। वो बोल रहे थे जो साड़ी वैसे नॉर्मल होती है उनके तुम्हें हर कलर में वो अवेलेबल हो जाती है, लेकिन जो ऐसी थोड़ा डिजाइनर वो बोल रहे थे ऐसे कि डिजाइनर से मुझे भी पहली बार पता चला। तो मैंने कहा ठीक है, तब तो हमें यही चाहिए। यही चाहिए मेरे, कहाँ भी आ जाएगी। मनीष मल्होत्रा। हाँ, अपना देख के आई, मल्होत्रा अपना देख के आई पीछे से कि हाँ मेरे पहनने के काम भी आ जाएगी। अपने नहीं आई, ठीक है। मेरा पूरा ये था कि तू अच्छी दिखनी चाहिए, तेरा वो खास दिन है तो तू अच्छी दिखनी चाहिए उस दिन, ठीक है। हाँ। मेरा कुछ नहीं था, भले थोड़ा सा ये था कि हाँ कभी सच नहीं देखी, पर ये भी था कि क्या पता ना भी थे चलो कहीं बोलो 10 रुपये न बड़े गिज कहीं न बाले ना कहीं पे बड़े। तो अभी मैं अपने रूम के थोड़ा बाहर पे आ रखी थी यहाँ के खेतों को देखने के लिए, क्योंकि लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने इन खेतों में। और मैं आप लोगों को यहाँ से यहाँ खेत की सब्जी बताती हूँ दोस्तों। सबसे पहले तो यहाँ पे लगे हैं टमाटर, वो कुछ इतने लाल हो रखे ना, मन कर रहा नीचे जाके निकालना था। उसके बगल में पत्ता गोभी हो रखी है, उसके बगल में हो रखे हैं बैंगन, सब कुछ। और राजमा देख सकते हो, और उधर जो छोटी छोटी बेल दिखाई दे रही ना, इन पे कद्दू भी लग रखे हैं। तो एक खेत में इतने प्रकार की सब्जी हो रखी है, तो यहाँ कौन खेती नहीं करना चाहेगा। और साथ में जो देखो राजमा परसों तक कितनी छोटी थी, लोग यहाँ पे गुड़ाई निराई कर रहे थे, और अब इतनी ज्यादा हो गई है, मतलब इतनी बड़ी हो गई है। मुंगरी भी हो रखी है, फूल वगैरह सब कुछ एक खेत में इतना ज्यादा हो रखा है। मैं तो अपनी मम्मी को बोल रही हूँ कि यहीं जमीन ले लेते हैं, यहीं खेती बाड़ी करेंगे, आराम से सब्जी बेचेंगे। साथ में यहाँ पे आंटी जी भी आ रखे हैं अभी मेरे साथ। ये देखो आंटी जी लगे हैं यहाँ पे काम पे। और आजकल बारिश नहीं हुई तो यहाँ गदेरे का पानी कम है। और आंटी जी यहाँ पे, हेलो आंटी, क्या कर रहे हो? हमारा हरेला अब है। हाँ, तो आंटी यहाँ पे पौधे लेके आए हैं। ये है देवदार का पौधा। आंटी ने पहले भी यहाँ पे लगाए थे, पर यहाँ पे गाय चरने आती है, गाय ने सारे खा दिए हैं। और अब लगाएंगे हम इसको। ऐसे तो लगाते हैं, बहुत सारे पौधे हमारे पास, तो वो सब आंटी के साथ यहाँ पे लगाने हैं बस। तो आज हम काम वाली बाई बनेंगे, क्यों आंटी? हाँ, तभी करते हैं, क्योंकि ये जगह यहाँ से लेके पूरी आंटी लोगों की है। और जैसे शाम का टाइम होता है दोस्तों, यहाँ गाड़ियों की लाइन लग जाती है, और जैसे सुबह का टाइम होता है गाड़ियाँ सब गायब हो जाती हैं, एक गाड़ी नहीं दिखती। और रात के टाइम पे सब आते हैं ना ड्यूटी से, नजदीकी ड्यूटी वाले हैं सब। वो प्लास्टिक निकालना पड़ेगा आंटी। हाँ, निकालना पड़ेगा वो। तो अभी दोस्तों फटाफट से इस काम को करते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं कहाँ पे हमने पौधा लगाया।